हेलो स्टूडेंट्स, 10th मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। मैं रणधीर सर आपके लिए एक्सरसाइज 7.2 का जो कंसेप्ट है प्लस 7.2 एक्सरसाइज है उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मेरे शेर शेरनियों, मेरे अपने पापा मम्मी के दुलारे, कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और फिर से कलम कॉपी के साथ हम लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तो जिंदगी है तो तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। तो मेरे शेर शेरनियों, चलते हैं मस्तिष्क में, मैथ के मस्तिष्क में छेद करने के लिए हम जो है एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को इंग्लिश में हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। कभी कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो होता है, विभाजन सूत्र जो होता है, दो प्रकार से होता है। एक जो होता है अंतः विभाजन, ठीक है ना, अंतः विभाजन, और दूसरा जो होता है ना बाह्य विभाजन। दूसरा जो होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन इसको जो होता है ना इसको जो है इंटरनल डिवीजन कहते हैं। इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। इसको जो होता है एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, तो देखिए दो गो बिंदु रहता है, जैसे ए है और बी है। यह सबसे पहले अंतः विभाजन या आंतरिक विभाजन इसी को कहते हैं। अंतः विभाजन और आंतरिक विभाजन का हम लोग सूत्र जानते हैं। तो यह ए हो गया, यह बी हो गया, तो यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2। इसको m अनुपात n में हम बांट देते हैं। किस अनुपात किस में? m अनुपात n में जब बांटते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा जानिएगा। तो इसका फॉर्मूला दो टर्म से होता है। पहले x का मान निकालना होता है और दूसरा जो होता है y का मान निकालना होता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे आसान सूत्र है। देखिए m थोड़ा हटाकर प्लस लिखकर n लिख दीजिए, बाटा में m प्लस n। याद रखिएगा अंतः विभाजन में प्लस होता है और बाह्य विभाजन में माइनस होता है। ठीक है ना, m प्लस n लिख दिए, m प्लस n। यहाँ भी वही काम कीजिए, m प्लस n बटा m प्लस n। यहाँ क्या करना है, x2 लिखना है, यहाँ पे x1 लिखना है। ठीक है ना, यानी 21 x2 x1। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है y2 और y1। याद रखिएगा 21, 2 और 1, 2 और 1, तो यहाँ x है तो x रखेंगे, यहाँ y है तो y रखेंगे। ठीक है ना, तो ये अंतः विभाजन का सूत्र हो गया। बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए अब क्या करना पड़ता है, यही चीज है, x बराबर जो होगा m माइनस n। बाह्य विभाजन में माइनस होता है, तो m माइनस n बटा m माइनस n, और y बराबर हो जाएगा m माइनस n बटा m माइनस n। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ x2 है जन x1, तो x है तो x2 x1, और यहाँ y2 तो y1। तो ये कहने का मतलब अंतः विभाजन में विभाजन सूत्र का सूत्र जो होता है x बाय m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस 1 m प्लस n। यहाँ होता है m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। बाह्य विभाजन में जो होता है m x2 माइनस n x1 बटा m माइनस n और m y2 माइनस n y1 बटा m माइनस n। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु को इंग्लिश में हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं। कथी कहते हैं, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, यह जो है मानिए a है, i जो है b है, यह x1 y1 है और यह x2 y2 है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु बराबर जो होगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, x1 प्लस x2। को गो है, 2 गो है तो बटा 2 कर देंगे, जो गो रहेगा तो गो बटा देंगे। जैसे अगर 3 गो दिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3, कोमा हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और कहता है त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। कथी निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक का मध्य बिंदु निकालना है, माने त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, तो ये त्रिभुज हो गया, सपोज डेट मान लीजिए यह जो हो गया a हो गया, ये जो हो गया b, c हो गया, तो x1 y1 x2 y2
आई जो हो गया x3 y3 हो गया। तो इसका जो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा क गो है तो 3 गो है, तो यह हो गया। और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क गो है 3 गो है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अगर वही त्रिभुज के केंद्रक अंतः विभाजन कहता है, त्रिभुज के, तो यह त्रिभुज का केंद्रक निर्देशांक भी कहा जा सकता है, समझे। इसको जो है त्रिभुज का अंतः केंद्र कहता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। जैसे अंतः केंद्र कहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको लिख दीजिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, थोड़ा हटा के, अब बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा 3 लिख दीजिएगा। यहाँ a बैठा दीजिएगा, यहाँ b, यहाँ c बैठा दीजिएगा, फिर यहाँ a b यहाँ c जो होगा, यही जो होगा त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक होगा, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट देखते हैं हम। यहाँ पे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 हो गया, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 हो गया। ए बी सी के जगह पर कोई संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई संख्या। तो यहाँ 3 न लिख के, यहाँ तो 3 है, 3 को कोऑर्डिनेट था तो 3 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होगा, यहाँ मिसमैच हुआ था, गलती हुआ था। ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन ये कह देता है कि कोई नियामक दिया है उसको 2:1 में विभाजित करता है, या सम त्रिभाजित कर देता है, या सम चतुर्भाजित कर देता है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कभी कभी यह जो होता है ना टाइप, क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है कि सम त्रिभाजित के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सम त्रिभाजित माने 2 शब्दों से बना हुआ है, सम प्लस त्रिभाजित, सम प्लस त्रिभाजित है। सम मतलब होता है बराबर, और त्रिभाजित माने होता है 3 बराबर भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में, 3 बराबर भागों में जो बांटा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, सम त्रिभाजित होगा, समझे। तो 3 को हम गुणनखंड खींच रहे हैं, 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 3 का गुणनखंड 2 हो सकता है, या तो 2 + 1 हो सकता है, या 1 + 2 हो सकता है, यानी 1 + 2 मिलकर 3 बन सकता है, या 2 + 1 मिलकर 3 बन, 1 + 2 मिलकर 3 बन सकता है। तो इसको हम 2:1 प्लस कहे दिए, तो इसको समझने के लिए, यानी 2:1 हो जाएगा, और दूसरा जो होगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सम त्रिभाजित क्या हो गया, तो यहाँ पे एक लाइन हो गया, यहाँ से ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है ना। तो इसको 3 भागों में बांटना है बराबर बराबर। तो यहाँ पे 1 भाग बांट दिए, तो इसको P लिख देते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं। तो यह जो P हो गया 1 बराबर, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, यह तीसरा पार्ट, यानी सम त्रिभाजित हो गया, ठीक है ना। तो इसमें P का जो मान मानना है, M और N का अनुपात जो होना चाहिए वह 2:1 में मानेंगे। कितना मानेंगे, 2:1 में। और Q का जो मान है 1:2 में मानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले PAB का मान निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र से PAB का मान निकालेंगे, और दूसरा कंडीशन जो होगा QAB का मान निकालेंगे, और दोनों का मान निकालेंगे तो अनुपात जो होगा सम त्रिभाजित निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन टाइप यह कह देता है कि सम चतुर्भाजित हो, सम चतुर्भाजित यानी 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कहेगा। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए, तो 4 को किस टाइप से बांट सकते हैं, तो 4 को यह भी बांट सकते हैं कि 2 + 2 हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 1 + 3 हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 3 + 1 हो सकता है, या दूसरा कोई नियम हो सकता है, बताइए 4 को। तो 4 को 2 + 2 का मतलब 2:2 हो गया, 3 + 1 का मतलब 3:1 हो गया, और 1 + 3 का मतलब 1:3 हो गया, ठीक है ना। ऐसा ट्रिक जल्दी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। तो 4 को 3 बराबर भागों में, तो इसको देखिए A मान लेते हैं, पहला जो है A मान लेते हैं, दूसरा जो है B मान लेते हैं। इसको 4 खंड में बांटना है,
तो एक खंड, दो खंड, तीन खंड और चार खंड। तो पहला हो गया 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में हो गया। तो इसको हम अपना से कुछ कुछ मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। तो P का मान 2:2 रख देंगे, बीचे में रख देते हैं 2:2। और 2:2 जो है कट के कितना हो सकता है, यह 1:1 भी हो सकता है। 1:2/2 कटेगा तो 1:1 में भी हो सकता है। तो 2:2 लिखिए या क्या लिखिए, 1:1 भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो होगा 3:1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1:3। क्यों में हमको 4 पहुंचाना था। तो इसके लिए फंडा क्या होगा, तो सबसे पहले PAB का मान निकालेंगे, दूसरा टर्मोलॉजी QAB का मान निकालेंगे, तीसरा जो होगा RAB का मान निकालेंगे, तब जो होगा सम चतुर्भाजित हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग 7.2 एक्सरसाइज की ओर देखते हैं लोग। तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 की ओर, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.2 क्या कहता है, इस पर गौर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में विभाजित करती है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया अनुपात में विभाजित करने वाला। तो देखिए 2 बिंदु है, माना कि पहला को हम लोग A मान ले रहे हैं और दूसरा को क्या मान ले रहा है, B। तो पहला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -1,7 और दूसरा जो है 4,-3। 4,-3 इसको कितना अनुपात कितना में बांटा गया है, 2:3 में। कितना में बांटा गया है, 2:3 में। यानी m का मान जो हो गया आपका 2 हो गया, n का मान जो हो गया 3 हो गया, x1 का मान जो हो गया -1 हो गया, x2 का मान जो हो गया 4 हो गया, x2 का मान 4, y1 का मान 7 है, x1 होता है y1, x1 y1, आई जो होता है x2 y2 होता है। ठीक है ना। तो y1 का मान जो हो गया 7 हो गया, y2 का मान जो हो गया -3 हो गया। तो इसका सूत्र जो होता है हम बताए थे कि m + n बटा m + n और फिर m + n बटा m + n। यहाँ x2 लिखेंगे, यहाँ x1 लिखेंगे, यहाँ y2 लिखेंगे, यहाँ y1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ बनने वाला है। देखिए m और n का मान 2 + 3 है, तो 2 लिख देंगे, 2 + 3 बटा 2 + 3, फिर 2 + 3 थोड़ा सा हटा के 2 + 3 बटा 2 + 3। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, 4 है, तो गुना कर देंगे 4। और यहाँ x1 का मान कितना है, -1 है। फिर यहाँ देखिए y2 का मान कितना है, तो -3 है, तो 2 गुना हो जाएगा -3। और यहाँ y1 का मान जो है 7 है। अब गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 3 एकम 3, अब बटा 5 हो जाएगा, कोमा 3 दूनी 6 -6, अब प्लस 7 त्रिका 21, अब बटा कितना हो जाएगा 5। 8 में से 3 जाएगा 5, 5 बटा 5, आ कोमा जो होगा ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। आज देखिए 21 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 1 गया तो कितना बचेगा 20, और 20 में से 5 जाएगा तो 15, 15 बटा 5, 5 तिहाई 15। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 1,3। यह जो होता है x का मान होता है, यह जो होता है y का मान, तो x का मान 1 आ गया, y का मान 3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम त्रिभाजित वाला क्वेश्चन आ गया, कितना कितना है, इसको a मान लेते हैं, फिर दूसरा जो है उसको b मान लेते हैं, सम त्रिभाजित कर रहा है। कितना कर रहा है, सम त्रिभाजित। तो 4,1 -1 दिया, अब b का मान जो है -2,-3 है, -2,-3 है। कितना कर रहा है, सम त्रिभाजित कर रहा है। कितना, सम त्रिभाजित। तो 3 पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3। अभी तुरंत हमने उसका कंसेप्ट बताया है। इसको मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q। तो हमने 3 को बांटा था तो 2 + 1 आया था और 1 + 2 आया था। तो 2 + 1 का मतलब 2:1। तो इसको 2:1 में बांट देंगे, इसको 1:2
2 में बांट देंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसका पहला मान निकालेंगे PAB, कथी का मान निकालेंगे PAB का मान। तो PAB का मान का मतलब क्या होगा m प्लस n बटा m प्लस n कोमा m प्लस n। तो PAB में अनुपात कितना होगा 2:1, यानी m का मान 2 हो जाएगा और n का मान जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो m प्लस n बटा m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे अब x2 का और x1 का मान। तो ये जो होगा x1 का मान है और ये जो है y1 का मान है, ये जो है x2 का मान है और ये जो है y2 का मान है। तो x2 का मान कितना है -3 लिखेंगे, यानी यहाँ पे x2 बैठता है, यहाँ x1 बैठता है, यहाँ y1 बैठता है, यहाँ y2 बैठता है। तो m और n का मान देखिए 2 और 1 है, तो 2 + 1 बटा 2 + 1 हो जाएगा, कोमा 2 + 1 बटा 2 + 1। m का मान जो है पहले रख दीजिए m का मान, और तब x2 और x1 का मान रखिएगा। तो यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -2 है, तो -2 से लिख देंगे। गुना x1 का मान कितना है 4। फिर y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना है, y2 का मान पहले देखिए यहाँ पे y2 यहाँ होगा तब y1 होगा, गलती हुआ है। तो y2 का मान -3 होगा और y1 का मान देखिए कितना है -1 है, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब बाटा कितना हो जाएगा 3, कोमा हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 प्लस माइनस 1 1 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो 4 और 4 कट जाएगा, 0 0 बटा 3 और 1 हो जाएगा -7 बटा 3। तो 0 बटा 3 जो होगा कितना होगा 0 होगा और -7 बटा 3 हो जाएगा। अब तो हमने PAB का मान निकाल दिया, अब दूसरा जो होगा QAB का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो QAB का मान यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। PAB का तो मान निकाल लिए, अब निकलेगा किसका मान QAB का मान। तो QAB का मान भी तो वही सूत्र होगा, ठीक है ना, m + n। तो कोई जरूरी नहीं है। तो QAB में m और n का मान कितना है, m और n का अनुपात कितना है 1:2, यानी Q का मान देखिए Q में अनुपात कितना है 1:2 है। तो इसके लिए m हो जाएगा 1 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सूत्र लिखने का, कोई जरूरत भी नहीं है, झंझट हटा दीजिए। 1 + 2 बटा कितना हो जाएगा 1 + 2 कोमा, अब 1 + 2 है, या डायरेक्ट सोचिए ना m और n का मान 1 + 2 बटा 1 + 2। अब देखिए x2 और x1 का मान तो ये ले आकर रख देंगे उस पर। x2 का मान कितना था, क्योंकि दोनों के लिए सेम है ना है x2 और x1 का मान, और y2 और y1 का मान दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी वही सेम है, इसके भी QAB के लिए वही है और PAB के लिए वही है। तो देखिए यहाँ पे गुना -2 रख देंगे, यहाँ पे गुना जो है 4 रख देंगे, यहाँ जो गुना है देखिए -3 है तो -3 रख देंगे, 1 गुना -3 और यहाँ जो है -1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2 -2 आप प्लस 4 दूनी 8 बटा कितना हो जाएगा 3, हाई जो हो जाएगा -3 आप 2 में से 1 जाएगा, 2 गुना 1 है गुना है तो प्लस माइनस हो जाता है, 2 एकम 2 बटा कितना हो जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटा 3 हो गया। और देखिए -3 और -2 कितना हो जाता है -5 बटा 3, 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, -5 बटा 3। यानी इसका जो है PAB का मान 0, -7 बटा 3 आ गया और QAB का मान जो है 2, -5 बटा 3 आ गया। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने सूत्र लिखा लेकिन यहाँ सूत्र नहीं लिखा, लेकिन यहाँ m और n का मान जो है 1 + 2 लिखे हैं, अब बटा 1 + 2 तो याद रखिएगा यह शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट इस तरह बनेगा, यह जल्दी भी बनेगा, समझे, यह समझ में आ गया तो जल्दी भी बनेगा। सूत्र लिखने की कोई झंझट नहीं है, सूत्र अगर लिख भी देते हैं तो अच्छा है, और सूत्र जो है आसान भी है, ऐसा बात नहीं कि भारी है। हम जानते हैं कि अंतर विभाजन में प्लस होता है, बाह्य विभाजन में माइनस होता है, हमने अभी लिखाया था, थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट में बताया था, समझे। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए इसका आंसर यही होगा। अगला भी क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या कहता है अगला क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। कितना मीटर की दूरी पर
1 मीटर की। 1 मीटर में कितना cm होता है याद रखिएगा, 100 cm होता है। कितना होता है? 100 cm। ठीक है, तो कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखिए निहारिका के बारे में पढ़ते हैं। निहारिका जो है वह कितने पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति में एडी का 4/4 भाग, एडी का कितना भाग? 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है, वहाँ हरा झंडा गाड़ती है। कितना? कौन झंडा? हरा झंडा, माने दूसरा का पंक्ति से जाती है। और एडी का 1/4 भाग, कितना? एडी का, तो एडी जो है ना 100 है। एडी कितना है? 100, तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कौन झंडा गाड़ती है? हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है ना, तो 2,100/4 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 25, 25 चौका 100। तो निहारिका जो है यह दूर माने x में 2 चलती है और y में कितना चलती है? 25 चलती है। ठीक है ना, और कौन झंडा गाड़ती है? हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है, दूसरा फिर कहता है एडी जो है 1/4 भाग मान लेंगे, एडी को हम लोग 100 मानेंगे। ठीक है, उसके पश्चात और हरा झंडा प्रति 8वीं पंक्ति के 1/5 भाग बराबर दौड़ती है। दूसरा जो है वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और हरा झंडा के प्रति 8वें पंक्ति के 1/5 भाग बराबर दौड़ती है और वहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है। तो एगो रश्मि नाम की लड़की है, रश्मि, और रश्मि जो है वह क्या कर रही है? कितना? रश्मि एडी का 1/4 भाग दूरी दौड़ती है, वहीं रश्मि एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन? निहारिका। और लाल झंडा लेकर 8वीं पंक्ति में, कौन पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग, एडी का कितना भाग? एडी का 1/5 भाग वह दौड़कर कौन झंडा गाड़ती है? लाल झंडा गाड़ती है। ठीक है ना, तो देखिए, तो एडी का मान हमने 100 माना है, तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 5, तो 8,20 पचे कितना होता है? 100, यानी 20 हो जाएगा। 8,20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहता है दोनों झंडों के बीच दूरी क्या है? यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ है निहारिका, एगो लिख देते हैं निहारिका, एन लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, एन से निहारिका हो जाएगा और आर से जो होगा रश्मि हो जाएगा। तो निहारिका जो है 2,25 जाती है और रश्मि जो है 8, कितनी जाती है? 20 जाती है। तो कह रहा है एन और आर के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस माने दूरी, तो एन और आर के बीच डिस्टेंस बताए हैं। दूरी सूत्र क्या किए हैं? x1 हो गया यह जो हो गया y1 हो गया, यह जो है x2 यह जो हो गया y2 हो गया। तो हमने बताया था x1 माइनस x2, तो x1 यानी पहिल का है में है, पहिल का माइनस पहिल का, तो 2 माइनस 8 का स्क्वायर आप प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर। तो देखिए 2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5 के स्क्वायर, तो माइनस 6 के स्क्वायर 36 होता है और 5 25, तो 6 5 11 का 1 और 3 2 5 1 6, यानी √61 जो होगा इन दोनों के बीच की दूरी होगा। ठीक है, और कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन कि अपना झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा? तो अपना झंडा गाड़ने के लिए इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? मैंने दोनों यहाँ से इधर चल रही है, इधर से रश्मि है, इधर से चल रही है निहारिका, तो दोनों बीच में कहाँ झंडा गाड़ेंगे? बीच में कह रहा है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको अभी तुरंत बताए हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो x1 का मान देखिए कितना है? 2, और x2 का मान कितना है? 8 बटा कितना हो जाएगा? 2, और फिर y1 का मान 25 और प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा? 20 बटा 2। ठीक है ना, तो 8 और 2 10 बटा 2 हो जाएगा, अब 25 और 20 45 बटा 2, तो 10 के अधिया जो होता है 5 हो जाता है, अब 45 के अधिया जो होता है 22.5, यानी 5, 22.5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया x में वह x बराबर 5 हो गया और y बराबर 22.5 हो गया। ठीक है ना, यानी 5 मीटर में 22.5 मीटर जाकर वह अपने झंडा को गाड़ेगी। समझे? तो सबसे पहले इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो देखिए 5वीं पंक्ति में 22.5
मीटर जो होगा उसका दूरी होगा। पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर उसकी दूरी होगी। पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी। यहाँ 1 मीटर जब 100 है तो यहाँ मानने की कोई जरूरत नहीं है, 100 बटा ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 कह रहा है, यहाँ 1/5 कह रहा है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यह जो क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर 10th मस्ती रणधीर सर पर आप नए हैं मेहमान की तरह, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक देना ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर अपने भावनाओं को डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।